हेलो दोस्तों, आज से 15 साल पहले यानी कि 2005 में धीरूभाई की रिलायंस इंडस्ट्रीज दो हिस्सों में बांटी गई थी। एक हिस्सा मिला मुकेश अंबानी को तो दूसरा हिस्सा मिला था अनिल अंबानी को। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, ऑयल रिफाइनरी और गैस का बिजनेस मिला था। वही अनिल अंबानी को टेलीकॉम, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस मिला था। अगर 2005 के हिसाब से इन दोनों के बिजनेसेस को कंपेयर करें तो उस वक्त मुकेश अंबानी को ऑयल और गैस का बिजनेस मिला था, जो फ्यूचर में इतना आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि जैसे कि आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें अनिल अंबानी की, तो अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस था, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल बिजनेस था और फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो हो सकता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 56.7 बिलियन डॉलर है और वो एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो अनिल अंबानी की नेटवर्थ सिर्फ 9 मिलियन डॉलर बन चुकी है। और यही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के कोर्ट में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी नेटवर्थ फिलहाल 0 है और उनके पास कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इन 15 साल में एक भाई का बिजनेस तेजी से ग्रो किया तो दूसरे भाई का बिजनेस तेजी से नीचे आ गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अनिल अंबानी ने की और ऐसी कौन सी टेक्निक्स और बिजनेस स्ट्रेटजी है जो मुकेश अंबानी ने अप्लाई की। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। धीरूभाई अंबानी ने 1973 में रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्होंने पॉलिस्टर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने बिजनेसेस को ग्रो करते चले गए। उसके बाद 1991 में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनरी और गैस के बिजनेस में भी एंट्री मार ली और फिर रिलायंस का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोलियम ये इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन चुकी थी। और धीरूभाई ने अपनी मेहनत पे रिलायंस का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। धीरूभाई अंबानी मेहनत करते गए और रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी होती गई। लेकिन 2002 में धीरूभाई की डेथ हो गई और धीरूभाई के जाने के बाद रिलायंस का पूरा बिजनेस उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथ में आ गया था। कुछ साल इन्होंने अपने बिजनेस को चलाया, लेकिन उसके बाद इन दोनों भाइयों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई और फिर रिलायंस दो हिस्सों में बांटी गई। पहला हिस्सा मुकेश अंबानी को मिला, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, ऑयल रिफाइनरी और गैस का बिजनेस था। और दूसरा हिस्सा अनिल अंबानी को मिला, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस था। दोनों भाई अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे। अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल, ऑयल और गैस का बिजनेस था, लेकिन फ्यूचर में इस बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो ऑयल की डिमांड कम होती जाएंगी। इसीलिए मुकेश अंबानी जानते थे कि ऑयल के बिजनेस को बड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। उनका कहना था कि आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसीलिए अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो टेक्नोलॉजी में एंट्री मारनी ही पड़ेगी। इसीलिए मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। लेकिन 2005 में जब रिलायंस दो हिस्सों में बांटी गई थी तो दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट में दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया था शुरुआत के कुछ सालों में वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी और अगर शुरुआत में ही दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते तो ये दोनों के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए इस एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया कि 2010 तक वो अपने बिजनेस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। इसीलिए मुकेश अंबानी चाहकर भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंट्री नहीं मार सकते थे। उसके बाद बात करें अगर अनिल अंबानी की, तो अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी का अच्छे ग्रोथ वाला बिजनेस था। यानी कि जिस बिजनेस को मुकेश अंबानी शुरू करने का सपना देख रहे थे वो अनिल अंबानी के पास पहले से ही था। शुरुआत में अनिल अंबानी ने अपने बिजनेसेस को अच्छी तरह से चलाया, जिसकी वजह से 2006 में उनकी नेटवर्थ 14.8 बिलियन डॉलर बन चुकी थी और वो इंडिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। अनिल अंबानी एक एग्रेसिव बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपांड करना चाहते थे। इसीलिए 2005 में उन्होंने एंटरटेनमेंट जैसे कुछ ऐसे सेक्टर में एंट्री मार ली और वहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करते चले गए। उस वक्त एनर्जी और पावर कंपनीज तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने भी अपना पूरा फोकस पावर कंपनीज पर लगाया। उसके बाद अनिल अंबानी एक एक बड़े बड़े मेगा पावर प्लांट्स खरीदने लगे और उसके लिए वो बैंक से लोन लेते थे और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे थे। लेकिन एक्सपांड करने के साथ साथ उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजी और बिजनेस प्लानिंग पर ध्यान ही नहीं दिया
इसीलिए कुछ टाइम बाद एनर्जी और पावर सेक्टर प्रॉब्लम में आने लगे और फिर अनिल अंबानी का पूरा प्लान बिगड़ गया, क्योंकि अनिल अंबानी बैंक से लोन लेते थे और एक नई कंपनी शुरू कर देते थे। वो बिजनेसेस को एक्सपांड तो कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं थी। इसीलिए उनके एक एक बिजनेस फेल होते रहे और जिन जिन बैंक से उन्होंने लोन लिया था वो भी डिफॉल्ट होने लगा। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था और इंडिया में जब बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर 3G और 4G पर फोकस करते रहे तो रिलायंस सिर्फ 2G पर ही फोकस करता रहा। इसीलिए उनका टेलीकॉम बिजनेस भी फेल होते चले गया। इन सारे रीजंस की वजह से अनिल अंबानी का डाउनफॉल चालू हो गया। एक तरफ वो कंपनी को बढ़ाते चले गए और दूसरी तरफ बैंक के लोन को भी बढ़ाते चले गए। इसीलिए अब अनिल अंबानी के पास कंपनी को बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे एक एक कंपनी को बेचना चालू कर दिया। दूसरी तरफ 2010 बीत चुका था, यानी कि अब मुकेश अंबानी ने जैसे कि डिसाइड किया था कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंट्री मारेंगे, तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने एक बढ़िया बिजनेस प्लान और स्ट्रेटजी बनाए। सबसे पहले मुकेश अंबानी ने देखा कि इंडिया में 2G और 3G चल रहा है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में 4G लाएंगे और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंट्री मारेंगे। उसके बाद अनिल अंबानी ने अपना पूरा फोकस जियो पे लगा दिया और पूरे इंडिया में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा दिए। जियो आने के पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि जियो मार्केट में इतनी धूम मचाएगा कि बाकी सब टेलीकॉम ऑपरेटर की हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद एक एक स्ट्रेटजी के साथ मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया। तब इंडिया में 4G मोबाइल्स बहुत ही कम लोगों के पास थे, इसीलिए शुरुआत में उन्होंने जियो के सिम और जियो का डेटा फ्री में देना शुरू कर दिया। और जब फ्री में डेटा मिल रहा था तो लोगों ने फटाफट 4G मोबाइल लेना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे जियो ने पूरे मार्केट को कैप्चर किया और मार्केट में एक मोनोपोली तैयार कर दी। जियो का पूरा प्लान कामयाब हुआ और जियो की वजह से वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। इनके मार्केट शेयर भी कम हो गए और सबसे बड़ा लॉस हुआ था अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन को। उनका जो भी बचा कुचा बिजनेस था वो भी डूब चुका था। आज अगर देखा जाए तो अनिल अंबानी पर बहुत बड़ा लोन है और इसीलिए अनिल अंबानी ने अलग अलग कंपनीज की बैंकरप्सी के लिए भी फाइल किया है। ब्रिटेन में एक कोर्ट में तो अनिल अंबानी ने कह दिया था कि फिलहाल उनकी नेटवर्क 0 हो चुकी है और उनके पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी को आज बिजनेस का बेताज बादशाह कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 3 साल में ही रिलायंस जियो कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया और आज जियो में फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है। जैसे कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किए। साथ में KKR प्राइवेट इक्विटी फंड ने भी $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो का आज का वैल्यूएशन $60.95 बिलियन हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में जियो का IPO भी आने वाला है। और मुकेश अंबानी सिर्फ यही तक नहीं रुके, उन्होंने जियो के सक्सेस होने के बाद जियो मार्ट भी लॉन्च कर दिया। जियो मार्ट के लिए उन्होंने फेसबुक से एक बड़ी पार्टनरशिप की है। जियो मार्ट ग्रोसरीज का ई-कॉमर्स बिजनेस है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ एक भाई का बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ तो दूसरे भाई का बिजनेस तेजी से डूब गया। आखिर में बात रह जाती है वो बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रेटजी की ही। दोनों के पास सब कुछ था, लेकिन एक भाई ने अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी और अच्छी प्लानिंग बनाई और उसको फॉलो करते चले गए। दूसरे भाई ने वही पर गलती कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते जाएंगे।